गंगा जमुनी तहजीब कहे जाने वाली धर्म नगरी अयोध्या में आज अलविदा की नमाज अदा की गई है। अलविदा की जो नमाज थी वह शांतिपूर्ण ढंग से अदा की गई है और हमारे साथ मौजूद हैं बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी जी। इकबाल अंसारी जी, आज अलविदा की नमाज अदा की गई है, किस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से आज अलविदा की नमाज आपने अदा की है और अमन चैन की किस तरह से दुआ आज आपने मांगा है? देखिए, ये हमारा मुबारक महीना जो रमज़ान का है और आज अलविदा भी है और आखिरी जुमा है, रमज़ान का आखिरी जुमा है। और ये अयोध्या है, सारी मस्जिदों में अलविदा की नमाज हुई और यहाँ बिल्कुल इत्मीनान से हुई। हमारे यहाँ जब भी मजहबी कोई काम होता है तो अयोध्या ये धर्म की नगरी है, यहाँ जो है हमेशा अच्छे तरीके से हर काम होता है। और आज हम लोगों ने जो दुआएं मांगी है इस मुबारक महीने में, जो दुआ हमने मांगी है वो सबके लिए मांगी, चाहे हमारा पड़ोसी हो, चाहे हमारा देश हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो। हमारे यहाँ एक कोई जात नहीं है, हमारा पड़ोसी खुश है तो हम भी खुश हैं, ये हमारा मजहब है। तो आज की दुआ हमें सबके लिए मांगी है, देश के लिए भी दुआ मांगी है कि हमारा देश इतना खुशहाल हो, अमन चैन हो, कहीं कोई परेशानी ना हो, कहीं कोई बीमारी ना हो। तो हम उसकी दुआएं मांगते रहते हैं। आज के महीने में की दुआएं जो है, हमारा मुबारक महीना है, इसकी दुआएं कबूल भी होती है। अयोध्या है, ये अयोध्या धर्म की नगरी है, यहाँ सारे धर्म के सारे जात की देवी देवता विराजमान है और अयोध्या के बीच के हम लोग रहने वाले हैं। और यहाँ सरजू नदी है तो हनुमान जी का मंदिर है, तो जो है बिजली सहित की मज़ार भी है, श्री सलाम की मज़ार भी है। तो ये सारे धर्म के सारे जात की देवी देवता विराजमान है। तो यहाँ की तहजीब हिंदू और मुसलमानों की है, यहाँ कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं। या हमेशा जो है पूरा अमन तरीके से जो भी काम होते हैं, चाहे हिंदू के चाहे मुसलमान के, वो हमेशा जो है एक साथ लोग मिल करके अपना अपना त्यौहार, अपना अपना मजहब, अपनी अपनी इबादत लोग करते रहते हैं। इकबाल भाई, लाउड स्पीकर को लेकर के कुछ विवाद चल रहे हैं, चाहे वह मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, सभी जगह से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। इस पर आप अपने धर्म गुरुओं से क्या अपील करेंगे? देखिए, अपील हमारे यहाँ जो भी सरकार की गाइडलाइंस आई थी, हम मुसलमान हैं, सरकार का नियम कानून को हमारा मानना हमारा फ़र्ज़ है। तो इससे पहले भी अपीलें हो चुकी हैं कि सरकार की गाइडलाइंस अगर आई है तो उसका लोग पालन भी किए हैं। जहाँ लाउड स्पीकर 4 थे वहाँ 1 हो गए हैं, आवाज़ भी धीमी हो गई है, कहीं किसी को कोई इतराज़ नहीं है। तो हम ये मानते हैं कि अगर सरकार की गाइडलाइंस आई है तो बेहतर है कि तकलीफ़ किसी को नहीं होना चाहिए। धर्म को जो है, धर्म की कोई राजनीति से नहीं जोड़ा जाता। धर्म धर्म है, चाहे वो हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो। इबादत जो है उसको सुकून चाहिए, इबादत को सुकून चाहिए। अगर देखा जाए तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, भगवान राम ने तपस्या भी अगर किया है तो 14 वर्ष अगर वनवास गए हैं तो उनको वो भी जो है भरत कुंड जहाँ रहा वहाँ जंगल है, तपस्या में सुकून चाहिए। तो एक मिसाल आपको देते हैं कि धर्म जो है और इबादत, ये सुकून होना चाहिए, जहाँ जो है कोई जो है तेज़ आवाज़ न हो, आदमी इत्मीनान से जो है ऊपर वाले को याद करे, चाहे वो भगवान के रूप में याद करे चाहे वो अल्लाह के रूप में याद करे। इबादत करना वो जो है इत्मीनान होना चाहिए, वहाँ ढोल मजीरा का कोई काम नहीं होता। इबादत करने के लिए इत्मीनान चाहिए, इसीलिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बना हुआ है कि लोग इत्मीनान से और सुकून से अपने अपने देवी देवताओं को लोग मनावें और उनसे कुछ जो कुछ मांगना हो वो मांगें। हम लोग तो अयोध्या के रहने वाले हैं, हमेशा शांति चाहते हैं। एक हमारे यहाँ एक तहजीब हिंदू मुसलमानों की है कि यहाँ कोई विवाद नहीं, चाहे जो है चाहे हनुमान चालीसा पढ़ा जाता रहा हो तो कोई मुसलमान को इतराज़ नहीं हुआ, अगर अजान भी होती रही हो तो किसी हिंदू को भी कभी इतराज़ नहीं रहा। तो हम लोग तो हर धर्म को, हर जात को और सबका सम्मान देते हैं और सब लोग देते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। कुछ बाहरी तत्व ऐसे होते हैं कि जो गलत काम करते हैं, लेकिन उनके लिए सरकार जो है अपने कानून जो है बना रखे हैं, उनके लिए नियम कानून है। हम उससे वो काम सरकार का है, हम उससे पीछे नहीं हैं। इकबाल भाई, अभी कुछ दिन पहले जो है कुछ अराजक तत्वों ने मस्जिद पर आपत्तिजनक चीज़ें फेंकी थी, कहीं ना कहीं वो अयोध्या के माहौल को बिगाड़ना था। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि अब उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है, अयोध्या पुलिस को किस तरह से, सरकार को किस तरह से धन्यवाद देना चाहेंगे आप? देखिए, ये हमारी योगी जी की सरकार है जो 5 साल की सरकार है, 5 साल में एक पत्ता भी नहीं हिला। तो कुछ चंद लोग हैं कि ये सरकार में एक पत्ता भी नहीं हुए, दोबारा ये सरकार फिर आ गई
उनको रास नहीं आ रही है। वो चाहते थे कि सरकार को हम बदनाम करेंगे और हिंदू मुसलमान का फसाद करावेंगे तो ये सरकार बदनाम होगी। ये वही लोग हैं। हम तो अयोध्यावासी है, अयोध्या धर्म की नगरी है, यहाँ सारे धर्म के सारे जात के देवी देवता विराजमान हैं। हमको तो यही समझ में आता है कि योगी जी को केवल बदनाम करने के लिए इन लोगों ने ऐसा काम किया है कि किस योगी जी की सरकार बदनाम होगी कि वह अयोध्या में हिंदू मुसलमानों का दंगा फसाद हो रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, ये एक संदेश जाएगा। लेकिन जो है योगी जी साधु संत हैं, उनके पास नियम कानून भी हैं। जितने भी अधिकारी कर्मचारी लगाए गए थे 24 घंटे के अंदर में जो काम किया है, जो है हमारे यहाँ के पुलिस अफसर जो काम 24 घंटे में किया है वो मुबारकबाद के काबिल हैं। हम तो ये चाहते हैं कि सरकार ने तो उनको इनाम दिया ही है, मुसलमानों ने उनको इस मुबारक महीने में भी उनको मुबारकबाद दिया है, उनके लिए दुआएं मांगी है कि उनको भी जो है दिन दुगनी चार रात चौगनी होनी चाहिए उनके लिए। और जो सराहनीय काम किया है, ऐसा किसी सरकार में कोई कभी किसी ने किया ही नहीं कि दूध का दूध कर दिया, पानी को पानी कर दिया। ये सब वही लोग हैं जिनको सरकार नहीं रास आ रही है। वो चंद लोग हैं जो सरकार को बदनाम करना चाहते थे। आज उनकी सज़ा उनको मिलेगी। वो जो जहाँ उनकी जगह थी वहाँ वो सरकार ने उनको पहुँचा दिया। इकबाल भाई, कहीं ना कहीं दिल्ली में जिस तरह से हनुमान जयंती के टाइम जो है बवाल हुआ, उसको लेकर के अराजक तत्वों का कुछ ना कहीं ईद के माहौल को बिगाड़ना था, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, उनका मकसद यही है कि दिल्ली, ये जो भी हुआ दिल्ली में हुआ था, फैज़ाबाद में नहीं हुआ था। फैज़ाबाद की जनता, भाई किसी से कोई बदला लेना हो तो बदला उसी से लिया था जो लोग गुनहगार हों, ना कि जो लोग निर्दोष हों। ये सब जो है बदला लेने का काम नहीं किया है। ये वही लोग हैं जो सरकार को बदनाम करना चाहते थे। उनको चाह रहे हैं कि 5 साल योगी जी की सरकार में कोई पत्ता भी नहीं हिला, दोबारा इनकी सरकार फिर आ गई। तो ऐसा काम करो कि ये पूरे दुनिया में हिंद जो है अयोध्या से एक संदेश जाएगा और ये सरकार बदनाम होगी। लेकिन ऊपर वाले का ऐसा करम रहा कि जो है सरकार के जो है नियम कानून ऐसे रहे कि 24 घंटे में पकड़े गए। आज जो है जो सरकार की भी सराहना हो रही है और हमारे यहाँ जो पुलिस कर्मचारी थे उनकी भी सराहना हो रही है। और मुबारकबाद के वो लोग काबिल हैं। मुसलमानों ने हिंदू मुसलमानों ने एक दुआ भी मांगी है कि कम से कम ऐसी सरकार में ऐसे आदमी हैं कि 24 घंटे में राज को फांस कर दिया, जिनकी जो जहाँ जगह थी वहाँ उनको पहुँचा दिया। तो आपने सुना, बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी थे, जिन्होंने साफ कहा है कि धर्मनगरी अयोध्या में गंगा जमनी तहजीब मानी जाती है और सभी जात के देवी देवता यहाँ विराजमान हैं। यही वजह है कि गंगा जमनी तहजीब की नगरी में एक बार फिर जो है अयोध्या पुलिस और सरकार का जो सराहनीय पहल रहा है कि कुछ अराजक तत्वों के द्वारा माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई थी कि अयोध्या के पुलिस ने उनको समय रहते गिरफ्तार किया और जेल के पीछे भेजा है, जिसको लेकर के सरकार को और अयोध्या पुलिस को धन्यवाद भी कहा है। क्योंकि अयोध्या का जो माहौल है एक शांतिपूर्ण ढंग से माहौल चल रहा था। यही वजह थी कि इकबाल अंसारी ने अयोध्या पुलिस और सरकार को धन्यवाद कहा है। अयोध्या से एबीपी गंगा के लिए ऋषि गुप्ता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।